मध्य प्रदेश सरकार राज्य के बड़े शहरों में हरियाली बढ़ाने के लिए विशेष पहल के तहत भोपाल, इंदौर, जबलपुर समेत अन्य शहरों में शहरी जंगल तैयार करेगी। मुख्यमंत्री नगर वन विभाग योजना के लिए सरकार ने 500 करोड़ रुपए का बजट तय किया। प्रस्ताव को जल्दी कैबिनेट की मंजूरी के लिए रखा जाएगा। नई योजना के अनुसार अगले 5 वर्षों में शहरों की शासकीय और वन भूमि पर हरियाली विकसित की जाएगी। इन वनों की जिम्मेदारी संबंधित नगरीय निकायों को दी जाएगी। इस काम की रकम तभी जारी होगी जब 70% पौधे जीवित पाए जाएंगे। राजधानी भोपाल की लचर सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था से नागरिकों को जल्द राहत मिलेगी। दिसंबर से शहर की सड़कों पर 100 नई इलेक्ट्रिक बसें दौड़ने की संभावना है। इसके लिए तैयारियां तेज कर दी गई है और पहले चरण में 2 बस डिपो लगभग तैयार हो चुके हैं। फिलहाल भोपाल में सीमित संख्या में ही सिटी बसें संचालित हो रही है, जिससे यात्रियों को घंटों इंतजार और असुविधा का सामना करना पड़ता है। नवरात्रि की महाअष्टमी पर आज सुबह उज्जैन में कलेक्टर रोशनी सिंह, एसपी प्रदीप शर्मा और अन्य सरकारी अधिकारी कर्मचारियों ने 24 खंबा माता मंदिर में देवी महामाया और महालया की पूजा की। ढोल नगाड़ों के साथ माता की आरती की गई। 16 श्रृंगार चुन्नी अर्पित कर बल बाखल का भोग लगाया गया। इसके बाद कलेक्टर की अगुवाई में एसपी प्रदीप शर्मा, एसडीएम पटवारी सहित 42 कोटवार और श्रद्धालु सड़क पर मदिरा की धार लगाते हुए निकले। इस यात्रा में सरकारी अमला 27 किलोमीटर तक पैदल चलकर करीब 40 मंदिरों में पूजन अर्चन कर भोग लगाया। नगर पूजा की यह परंपरा राजा विक्रमादित्य के समय से चली आ रही है। मध्य प्रदेश में अगले 4 दिन तक हल्की बारिश और तेज हवाओं का दौर जारी रह सकता है। दशहरे के दिन भी कई जिलों में बादल छाए रहने और हल्की बारिश के आसार है। मौसम विभाग के सीनियर वैज्ञानिक डॉक्टर दिव्या ई सुरेंद्रन ने बताया कि प्रदेश के दक्षिणी और पूर्वी हिस्सों में 1 अक्टूबर से नया सिस्टम एक्टिव हो रहा है। इससे दशहरे के दिन भी कई जिलों में बारिश हो सकती है। मदरसों में हिंदू बच्चों को इस्लामिक तालीम के मामले में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियांक कानूनगो ने कहा कि हमें मुरैना और शिवपुरी में 500 से अधिक बच्चों के मदरसों में दाखिल होने की शिकायत मिली। आरोप है कि सरकार द्वारा वित्त पोषित इन मदरसों में हिंदू बच्चों को कुरान पढ़ाकर धर्मांतरण की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि हिंदू बच्चों का मदरसों में कोई काम नहीं है। उन्होंने कहा कि हिंदू बच्चों को मदरसे में भेजना अनुच्छेद 28 का उल्लंघन है। अगर ऐसा हो रहा है तो जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रमुख सचिव रहे एसपी सिंह को राज्य मानव अधिकार आयोग का प्रशासनिक सदस्य बनाए जाने पर सहमति बन गई है। हालांकि आयोग के अध्यक्ष और एक अन्य सदस्य के चयन की प्रक्रिया को फिलहाल टाल दिया गया। एसपी सिंह सेवानिवृत्त होने के बाद पिछले 2.5 साल से विधानसभा में संविदा पर काम कर रहे थे। उनका मौजूदा कार्यकाल आज ही पूरा हुआ है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह ने लद्दाख में 24 सितंबर को हुई हिंसा के बाद गिरफ्तार किए गए सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक का समर्थन किया। दिग्विजय सिंह ने कहा कि सोनम वांगचुक प्रतिभा संपन्न व्यक्ति है। वे शिक्षाविद, पर्यावरणविद, कार्यकर्ता और गांधीवादी हैं। उनके साथ जिस तरह का व्यवहार किया जा रहा है वह उचित नहीं है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के पूर्व निरीक्षण कार्य में लापरवाही बरतने के कारण नरेला विधानसभा के 4 BLO को जिला निर्वाचन अधिकारी कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने निलंबित कर दिया। इनमें विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 151 नरेला के BLO शेर सिंह शिकरवार, विवेकानंद मुखर्जी, शंभू सिंह रघुवंशी एवं रोशनी प्रजापति को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। राजधानी भोपाल के रविंद्र भवन में आयोजित हुए अंतर्राष्ट्रीय रामलीला का सोमवार को समापन हुआ। रामलीला के अंतिम दिन भगवान राम का राज्याभिषेक हुआ। इसके पूर्व लंका युद्ध में रावण की पराजय और मेघनाद व अहिरावण वध के दृश्यों ने दर्शकों को रोमांचित कर दिया। श्री रामलीला उत्सव के अंतिम दिन राज्य मंत्री कृष्णा गौर एवं संस्कृति संचालक NP नामदेव ने श्री राम एवं सीता माता की आरती की।